दोस्तों, यूएई का ओपेक के साथ 60 साल पुराना रिश्ता टूट चुका है। अब समझेंगे कि ये ओपेक से जो यूएई का एग्जिट है, जो ऑफिशियली उसके एनर्जी मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट की, जहां पे उन्होंने बताया कि अब यूएई ओपेक प्लस का पार्ट नहीं रहेगा। अब पहले ये समझते हैं कि ओपेक है क्या। ओपेक 1960s में 5 कंट्रीज द्वारा बनाया गया एक संगठन था जिसका गोल ये था कि वो सारे ऑयल के जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, डिमांड है, उसको कंट्रोल करेगा, पूरे वर्ल्ड के सप्लाई को। तो वहां पे क्या होता था कि जो भी कंट्री अपने ऑयल प्रोड्यूस करती थी, तो उसके जो क्या दाम होंगे, वो किस दामों में दुनिया को बिकेंगे, वो ओपेक की संस्था तय करती थी, जिसमें 5 कंट्रीज थे पहले। जो अब करेंटली वो 5 देश से बढ़कर एक ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट हुआ, जिसमें अब 11 कंट्रीज हैं। इसका मूल मकसद ये था कि जो भी ऑयल प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो ऑयल अगर प्रोडक्शन ज्यादा होने लगे, अगर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गया, तो प्राइसेस नीचे आ जाते थे, और जब ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाता था तो तेल और गैस के प्राइसेस ऊपर हो जाते थे। और यही संस्था तय करती थी कि एक कंट्री कितना ऑयल प्रोड्यूस कर सकती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि यूएई, जिसके पास कैपेसिटी है 5 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करने की, उस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए कि आप सिर्फ 3 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूएई को पता लग गया कि ऐसे टाइम में जब ये वॉर सिचुएशन बनी, तब यूएई को समझ में आया कि अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है तो वो अपना ज्यादा तेल दुनिया को बेच सकता है, और अगर वो ओपेक से अलग हो जाता है तो उसके पास वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं रहेंगी। और इसीलिए यूएई ने अपने आप को ओपेक प्लस के मेंबर्स से अलग किया, ताकि वो अब जो तेल है उसका भाव कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जो दाम वो तय करेगा, यूएई तय करेगा, उसी दाम में वो दुनिया को तेल बेच पाएगा। अब इसमें समझते हैं कि भारत को क्या बेनिफिट हो सकता है। तो जी हां, भारत को बिल्कुल बेनिफिट हो सकता है आने वाले टाइम में। ऑब्वियसली अभी ऑयल प्राइसेस शूट अप किया है, $110 के ऊपर चला गया है फ्यूचर प्राइसेस, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो ऑयल प्राइसेस हैं वो स्टेबल होंगे, क्योंकि भारत के संबंध यूएई के साथ अच्छे हैं। और अगर भारत अपना जो इंपोर्ट है वो 85% तेल और गैस का इंपोर्ट बाहर से करता है, तो अगर यूएई फ्री हो गया अपने ओपेक से, तो वो भारत को, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है भारत के साथ, तो वो ज्यादा तेल बेच सकता है, ज्यादा तेल भेज सकता है, और कम दामों में भारत उस देश तेल को खरीद सकता है।